हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आशा करता हूं कि आप सबकी प्रिपरेशन एक अच्छी लेवल पर चल रही होगी। तो चलिए गाइज, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं अप्रैल मंथ की टू डू लिस्ट स्पेशली फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा ओनली ये मेंस के लिए, क्योंकि यार प्री क्वालिफाई करना कप ऑफ केक है। तो अपन प्री पर कम फोकस करेंगे एंड मेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। लास्ट के 5 साल का मैं पैटर्न देख के 2016 से जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, 2016 से लेके 2022 तक किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन टॉपिक से आ रहे हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा और अपने को उसी पे फोकस करना है। ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो देखने के बाद तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने वैल्यूएबल सजेशंस मुझे दे सकते हैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की एग्जाम डेट क्या है। तो आरआरबी जो पीओ है उसकी एग्जाम की डेट 5, 6, 12, 13 एंड 19 अगस्त है। एंड मेंस एग्जाम अपना कब होगा? आरआरबी पीओ का 10 सितंबर को होगा एंड जो क्लरिकल का एग्जाम है ये 16 सितंबर को होगा। तो अगर अपन देखें तो प्री में अपने पास ऑलमोस्ट 4 मंथ है एंड मेंस में अपने पास ऑलमोस्ट 5 मंथ है। तो अच्छे से करो यार, अच्छे से जॉब लो, इस साल बढ़िया से लाइफ सेट हो जाएगी। तो सबसे पहले फोकस एरिया अपना क्या करना है, सिलेबस वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फोकस किस चीज पे अपने को करना है, सबसे पहले अपने को डेली बेसिस पे प्री का मॉक देना है। 45 मिनट का मॉक होता है यार, ये तो आप कभी भी दे सकते हो, रात को सोते टाइम भी दोगे ना तो आप दे पाओगे। और ऐसा मत सोचना कि यार फ्रेश माइंड होगा तभी दूंगा, क्योंकि जब भी अपना एग्जाम होता है ऐसे तो नहीं है कि अपना घर है साथ वाले बाजू में अपना इंस्टीट्यूट है। तो कई बच्चे ट्रैवलिंग भी करते हैं, कई एक दिन पहले भी जाते हैं। तो रात को जब भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद दे सकते हो या सोने से पहले दे सकते हो, क्योंकि इस टाइम अपना माइंड फुल एग्जॉस्टिव होता है। तो एक वैसा आपका बन जाएगा। तो डेली बेसिस पे अपने को प्री का मॉक देना है एंड इसका एनालिसिस करना है। 45 मिनट का मॉक होगा, 45 मिनट अगर आप एनालिसिस को भी दोगे तो नो वरी, इसमें आपका पूरा सिलेबस का आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड दूसरा फोकस अपने को किस चीज पे करना है, अपने को वर्क करना है किस पे, स्पीड पे करना है, कैलकुलेशन मैथ पे, क्योंकि प्री ऑल अबाउट अपना स्पीड देखता है और कुछ नहीं देखता है। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो लास्ट के 2016 से लेके 2022 तक मैंने अभी देखा है सभी मेंस एग्जाम मैंने एनालिसिस किए। तो पहले जो 3 डे अप्रैल में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको एक दिन देखो, एक दिन आप कोई भी मेंस लेवल की ब्लड रिलेशन की वीडियो देखो, 2 दिन क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, फिर अगले 3 दिन अपने को डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि 2016 से लेके 2022 तक ये मिसलिनियस क्वेश्चन आ रहे हैं 2-2, 3-3 नंबर के। ठीक है, इन पे अपने को सबसे ज्यादा फोकस करना है। पजल, सीटिंग अरेंजमेंट या इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ये अपने को बाद में इन पे फोकस करना है, क्योंकि ब्लड रिलेशन हुआ, डायरेक्शन हुआ, इनक्वलिटी हुआ, सेलोक्स हुआ, ये 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन अगर आप 10 भी कर लोगे ना तो एक आप सेफ साइड हो जाओगे सेक्शनल कट ऑफ के। तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट डे अपने को कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, अगले 2 दिन अपने को अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। इसके बाद इनक्वालिटी वैसे ही जैसे पहले 3 दिन ब्लड रिलेशन किया, अगले 3 दिन अपने डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन किए, अगले 3 दिन इनक्वालिटी करना है, वही पैटर्न अपने को फॉलो करना है। पहले दिन अपने को वीडियो देखनी है एंड सेकंड एंड थर्ड दिन अपने को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। फिर सेलोक्स 3 दिन करने, इनपुट आउटपुट अपने को 3 दिन करने, कोडिंग डिकोडिंग 3 दिन करनी है। ये देखो 3 3 6 9 12 एंड 15, 15 दिन ये मिसलिनियस क्वेश्चन को, ये 15 से 18 दिन मिसलिनियस क्वेश्चन को देने हैं। फिर 5 दिन पजल करनी है। अब देखो यार, पजल करने के अलग अलग टाइप होते हैं, आप किसी भी टीचर को फॉलो करते हो तब तो बन जाती है। मैं आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप अपने बेसिस पे करो, चाहे एक पजल 1 घंटे में हो रही है मेंस लेवल की, चाहे आधे घंटे में हो रही है, जब तक आप खुद पेन कापी उठा के नहीं करोगे तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी गाइज। दिन की अगर एक पजल भी बनाते हो ना, मोर देन इनफ है, बट अपने बलबूते पे बनाओ। ऐसे नहीं कि यार मैंने वीडियो चला ली और साथ में फोन चला रहा हूँ, हाँ पजल बन गई है, ऐसा कुछ नहीं है। पजल अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाओगे तो जल्दी उधर एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, 5 दिन पजल को देने। फिर सिटिंग अरेंजमेंट आता है, सिटिंग अरेंजमेंट 5 दिन अपने को देने। देखो ये टोटल 28 दिन का टारगेट मैंने आपको दे दिया है। 29वें दिन अपने को मेंस का एक टेस्ट लगाना है, सेक्शनल लगाना है मेंस की रीजनिंग का, कि आप 50 में से कितने नंबर ले पाते हो। क्वेश्चन 40 होंगे बट मार्क्स 50 होंगे। एंड 30वें दिन आपको मेंस का एनालिसिस करना है। फिर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मेरे इतने नंबर बने। फिर मैं अप्रैल के बाद मई की टू डू लिस्ट आपके लिए लेके आऊंगा।
बार बार बोल रहा हूं कि फोकस अपने को किस पे करना है, मेंस पे करना है। अगर मेंस करोगे तो प्री ऑटोमेटिकली क्वालिफाई आपका हो जाएगा। ये तो था रीजनिंग। अप्रैल मंथ की टू डू लिस्ट की 15 दिन अपने को मिसलिनियस करने हैं, एंड 15 से लेके 20 दिन तक अपने को ये जो पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, मेंस का टेस्ट एंड मेंस का एनालिसिस पे अपने को फोकस करना है। एंड इसके बाद अगर मेंस की मैथ की बात करूं तो सबसे पहले इधर नंबर सीरीज, पहले मिसिंग नंबर सीरीज अपने को 2 दिन करनी है। अगर मिसिंग नंबर सीरीज तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है यार, वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है। एंड रॉन्ग नंबर सीरीज अगले 2 दिन अपने को करनी है। फिर 3 दिन अपने को सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन करना है। फिर अगले 3 दिन इनक्वालिटी मेंस लेवल की करनी है। ये जो सारा है ना मैथ की टू डू लिस्ट, ये सब मेंस लेवल का है, कुछ प्री लेवल का नहीं है। प्री लेवल का तो एक मॉक दोगे ना तो इजिली आप कर लोगे, ठीक है। 2, 2, 4, 4 और 6, 10 दिन में तो आप ये मिसलिनियस करोगे। फिर अगले 4 दिन देखो गाइस, 2016 से लेकर 2022 तक ये जो डीआई है ना, टेबल बेस्ड डीआई ये आ रही है। आप क्वेश्चन पेपर लास्ट के 5 साल के उठा के देखना, तो 4 दिन आप टेबल बेस्ड डीआई करोगे, अगले 4 दिन आप डबल पाई डीआई करोगे, एंड कैसलेट जो 2018 से रेगुलर आ रही है ये 4 दिन अगले करोगे। अगर कैसलेट का आपको बेसिक क्लियर करना है तो आप वीडियो देख सकते हो 2 दिन, एंड 2 दिन आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और ये तो अपना लास्ट के 25 दिन का ये मैंने आपको टारगेट दे दिया है। एंड बाद में लास्ट के जो 4 दिन बचे हैं इसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन अगर आपने करने हैं तो कर सकते हो, क्योंकि अर्थमेटिक मैंने भी आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क क्वालिफाई किया है। तो अर्थमेटिक पे मैंने इतना फोकस नहीं किया है, क्योंकि उधर अपने को देखो यार, अगर सेक्शनल टाइम मिले ना आरआरबी में तो अपन टाइम सेट कर सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते हैं ना, तो आरआरबी में सेक्शनल टाइम नहीं है तो वो उलझ जाते हैं। अगर आपकी अर्थमेटिक वीक भी है तो आप रीजनिंग में टाइम दे सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो। और वैसे भी मेरा स्कोर कार्ड बड़ा है, 66 मेरे नंबर बने थे 100 में से, तो बढ़िया मेरे नंबर बने थे। आप देख सकते हो मेरा स्कोर कार्ड भी। तो लास्ट के 4 से 5 दिन आप अर्थमेटिक करोगे, जो भी टॉपिक है, जैसे परसेंटेज हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टनरशिप हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, एज बेस्ड हुआ, ये 5 से 6 टॉपिक भी करोगे ना तो इजिली आपका बढ़िया स्कोर आप कर सकते हो। और उसके बाद 29वें दिन आपने सेक्शनल मेंस का एक टेस्ट देना है, एंड 30वें दिन इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। आई होप आपको रीजनिंग भी समझ आ गया होगा, मैथ भी समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की या हिंदी की, देखो यार, अराउंड 70 से 80% जो स्टूडेंट्स हैं ना वो हिंदी को ऑप्ट करते हैं, बट आई विल हाईली रिकमेंड यू कि सबसे पहले आप मॉक लगाओ लास्ट ईयर का, इंग्लिश का एंड हिंदी का, किसमें स्कोर सबसे ज्यादा आ रहा है। 2020 में मेरे कट ऑफ से 26 नंबर ऊपर थे, मैंने गुजरात से अप्लाई किया था, बट मेरी सेक्शनल क्वालिफाई नहीं हुई हिंदी की वजह से। और बाद में मैंने इंग्लिश की तो इंग्लिश से मेरा हो गया। तो मैं इंग्लिश का बताऊंगा, हिंदी में मुझे इतना नॉलेज नहीं कि क्या पेपर में आ रहा है, तो मैं हिंदी में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश में करना है तो देखो, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, एलआईसी के जितने भी एग्जाम है, तो इंग्लिश तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश ही ऑप्ट करना, इंग्लिश में अच्छे नंबर आपके आएंगे, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश करनी है तो डेली बेसिस पे रीडिंग की हैबिट डाल लो गाइज। फोन में बहुत सारे ऐप है, न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर आपको न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना तो पोइम्स पढ़ो। देखो इंग्लिश में बोलते हैं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आपको एक हैबिट भी होनी चाहिए ना यार। सीधा आपको दे दिया कि हाँ ये लो, ये एडिटोरियल पढ़ो, या ये बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ो, ये पेपर पढ़ो, वो पेपर पढ़ो। सबसे पहले जो भी हिंदी बैकग्राउंड से है, मैं भी हिंदी बैकग्राउंड से था, सबसे पहले हैबिट डालो। अगर न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पार्ट आपको समझ नहीं आता तो आपकी जो रुचि है किस में है, प्लेइंग में है, पॉलिटिक्स में है, किस में है, तो वो वाला पेज पढ़ो आप। नहीं तो पोइम्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो। इससे जब आपकी हैबिट बन गई ना, तब आप स्विच होना न्यूज़पेपर पर। और डेली बेसिस पे आपको 1 दिन से लेके 30वें दिन तक न्यूज़पेपर या कुछ भी इंग्लिश से रिलेटेड रीडिंग तो करनी करनी है, ठीक है। और उसके बाद देखो यार, ग्रामर थोड़ी सी आरआरबी पीओ क्लर्क में आती है। मैंने दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए है, तो 5 से 7 नंबर मेंस में इसका आता ही आता है। एज कंपैरिजन आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ में इतनी ग्रामर नहीं आती। तो 120 रूल जो निमिषा मैम के है, ये 12 दिन आपको देने हैं। डेली बेसिस पे आपको 10 रूल करने हैं, ज्यादा नहीं करने। डेली बेसिस पे 10 भी करोगे ना, ये जो मैं मई की टू डू लिस्ट लेके आऊंगा इसमें फिर आपका रिवीजन करवा दूंगा। आप मेरे साथ 5 मंथ बने रहिए, आपका स्कोर देखना मेंस में अच्छा आएगा,
ठीक है। 12 दिन, सबसे पहले 12 दिन अपने को निमिषा मैम के जो 120 रूल्स है वो करने हैं। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, आई विल प्रोवाइड यू। एंड उसके बाद फिलर्स आपको करने हैं, क्योंकि 5 नंबर 2016 से लेके 20 तक, ये 5 नंबर तो कंफर्म है कि फिलर्स के आएंगे ही आएंगे। मैच द कॉलम अगले 5 दिन आपको करने हैं। एंड क्लोज टेस्ट इजी आता है तो 4 दिन आपको करना है, ठीक है। एंड 3 से 4 दिन आपको वर्ड रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है। और 29वें दिन आपको सेक्शनल देना है इंग्लिश का, एंड 30वें दिन उसका एनालिसिस करना है। अगर आप ये 1 मंथ फॉलो करोगे ना, आई कैन गारंटी यू कि यार जो हिंदी मीडियम से भी स्टूडेंट है ना, उसके 50% से ज्यादा नंबर आएंगे, 20+ नंबर तो आएंगे ही आएंगे इंग्लिश में, ठीक है। एंड इसके बाद अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो देखो भाई, आरआरबी पीओ में लास्ट 6 मंथ का पूछते हैं, और इस बार तो 2018 से भी पूछा था। तो स्टार्ट कर दो मार्च से। और मैं यही रिकमेंड करूंगा, लोग बोलते हैं कि एक सोर्स को फॉलो करो, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप 2 सोर्स को फॉलो करो। एक तो अफेयर्स क्लाउड हो गया एंड एक स्टडी आईक्यू हो गया। अफेयर्स क्लाउड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, क्योंकि अफेयर्स क्लाउड हो वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इंग्लिश में पीडीएफ देता है, तो उससे आपकी रीडिंग हैबिट भी बढ़िया होगी। एंड स्टडी आईक्यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, ठीक है। डेली बेसिस का 2 दिन का आप कवर करो, जैसे 1 अप्रैल को 1 मार्च एंड 2 मार्च का आपने कवर कर लिया, ठीक है। और डेली बेसिस पे जैसे कल या परसों 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल डेली बेसिस पर इवनिंग में कोई भी पीडीएफ टेलीग्राम में बहुत सारी आती है, वो करके आप रीड करो, ठीक है। एंड अगर आपका जर्नल अवेयरनेस बहुत वीक है तो कोई भी एक टीचर को फॉलो कर लो, सब एक जैसा करवाते हैं, बट मेंस एग्जाम तक उसी एक टीचर को फॉलो करना है, ठीक है। ये 15 दिन में आपका मार्च कंप्लीट हो जाएगा। फिर 5 दिन में आपको वीकली चारों वीक के करने हैं। लास्ट के जो 10 दिन है उसमें मंथली बेस पे कोई भी पीडीएफ आती है, जैसे अफेयर्स क्लाउड की आ गई, अड्डा की आ गई, और लाइव बोर्ड की आ गई, प्रैक्टिस मॉक की आ गई, कोई भी एक उठा लो और उसको कवर कर लो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में बढ़िया आप नंबर ले आओगे। और इसके बाद अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर यार 20 मार्क्स का होता है। मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो कंप्यूटर से हुई है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि कंप्यूटर का एक लिमिटेड सिलेबस है, तो इतना कुछ है नहीं है कि इसको 2-2 घंटे डेली बेसिस पे दो। डेली का सबसे पहले फर्स्टली आप कंप्लीट थ्योरी करो इसकी, क्योंकि सीधा एमसीक्यूज पे आओगे, जो नॉन बैकग्राउंड कंप्यूटर वाले स्टूडेंट हैं उनको सीधा एमसीक्यू समझ नहीं आएगा, रट्टाफिकेशन हो जाएगा। एंड जैसे इधर अपने एमसीक्यू कर रहे हैं वैसे ही उधर तो आएंगे नहीं, ये तो सबको ही पता है। तो सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करो, फिर एमसीक्यू करो और फिर मॉक्स दो। अभी इस मंथ का आपका टारगेट ये है कि अप्रैल में आपको थ्योरी करनी है। 15 टॉपिक है, डेली एक टॉपिक को 2 दिन भी दोगे तो आराम से हो जाएगी। एंड मई में अपन एमसीक्यू करेंगे एंड बाद में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये था गाइस कंप्लीट टू डू लिस्ट अप्रैल की। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छा मैंने एफर्ट मारा, 2016 से लेके 2022 तक मैंने सारे पेपर्स देखे, तो यही पैटर्न आ रहा है, अच्छे से फॉलो करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने वैल्यूएबल सजेशंस मुझे दे सकते हैं। एंड इसकी जो पीडीएफ है, ये जो पीपीटी है, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप का जो है @study with रविंदर। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय बाय।